परम वंदनीय विद्या के देवी मां सरस्वती को मैं नमन करता हूं और सभी विद्यार्थियों को मेरे सोशल मीडिया चैनल पे स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो हमने देखा था क्या कि जो अध्याय 2 है बहुपद, उसका हम लोगों ने परिचय देखा संक्षेप में, एकदम एकदम आसान भाषा में। और इस वीडियो में जो हम लोग कक्षा 10वीं गणित में प्रश्नावली 2.1 को लेकर आए हुए हैं आपके लिए विशेषकर, तो देर न करते हुए हम लोग प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। तो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न क्या है? किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पे जगह कम थी चूंकि, और हमको अच्छे से इसको दिखना चाहिए आपको, इसलिए बड़े बड़ा फिगर बनाया है। तो 3 यहाँ पे हो गया ग्राफ, और अगले फिर आगे हम लोग और 3 ग्राफ दिया है, 6 है टोटल ग्राफ। तो पहले हम इन 3 ग्राफों को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग और 3 को बनाएंगे। तो पहला क्या है ग्राफ? देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये ग्राफ है, तो क्या है ये जो ग्राफ हमारा बना हुआ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? तो एक भी नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? हल में लिखेंगे विद्यार्थियों। हल में हमारा हो जाएगा क्या? यहाँ पे देखिए, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को क्या विद्यार्थियों, एक्स अक्ष को कोई भी बिंदु पर, मतलब एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। क्या कर रही है? नहीं कर रही है। इसीलिए विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या बराबर 0/0। क्या है विद्यार्थियों? ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसीलिए शून्यकों की संख्या बराबर 0। ये हमारा हो गया उत्तर। नेक्स्ट हम लोग जो सेकेंड ग्राफ है उसमें ध्यान देते हैं। तो इसमें क्या है विद्यार्थियों, जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु, देखिए यहाँ पे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, क्या है विद्यार्थियों, एक्स अक्ष को केवल क्या विद्यार्थियों, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? शून्यकों की संख्या बराबर 1 हो गया हमारा उत्तर। यानी कि जो शून्यकों की संख्या 1 है, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो अगला क्या है विद्यार्थियों? जो तीसरा है हमारा यहाँ पे ग्राफ, देखिए जो तीसरा ग्राफ है उसमें क्या है विद्यार्थियों, जो ग्राफ बना है वो क्या है? 1 2 3। क्या है? चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु, 1 2 3 को 3 बिंदुओं पर, 3 1 नहीं 2 नहीं 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? शून्यकों की संख्या बराबर 3। क्या विद्यार्थियों? शून्यकों की संख्या बराबर 3। तो नेक्स्ट और 3 ग्राफ है उसको लेकर आते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो विद्यार्थियों, अगले जो 3 ग्राफ है यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं, यानी कि बना लिए हैं। तो 3 ग्राफों में हम लोग फिर से देखते हैं क्या क्या है विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पे चौथा जो ग्राफ है इसमें क्या है विद्यार्थियों, देखिए चूंकि यहाँ पे देखिए एक बिंदु 2 बिंदु, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु, 1 2 को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए विद्यार्थियों शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? शून्यकों की संख्या बराबर 2। ये हमारा हो गया उत्तर। ये हो गया विद्यार्थियों। फिर क्या है पांचवा ग्राफ? देखिए कितने बिंदु पर, 1 2 3 4। तो लिखेंगे विद्यार्थियों, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 1 2 3 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए शून्यकों की संख्या इक्वल टू शून्यकों की
संख्या बराबर 4। ये हो गया हमारा उत्तर। ये हो गया विद्यार्थियों। एंड लास्ट क्या है और अंतिम क्या है विद्यार्थियों? देखिए कितने बिंदु पर एक, ये बस यहाँ पे छू रही है तो ये बस एक होगा, इसे नहीं कि अगर ये घूम के जाती ऐसे तो 2 होता। तो क्या यहाँ पे बस छू रही है, मतलब 1 2 3। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, जो अंतिम हमारा ग्राफ है उसमें चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु, 1 2 3 बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसीलिए विद्यार्थियों शून्य की संख्या बराबर 3 हमारा हो गया उत्तर। तो विद्यार्थियों जो आज का हमारा वीडियो था उसमें क्या है विद्यार्थियों, जो प्रश्न दिया था एक प्रश्न, उसमें हमने कुल 6 ग्राफों को हल किया। तो विद्यार्थियों जो अगला वीडियो आएगा उसमें जो हम लोग अगला जो प्रश्नावली है उसके सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे एक एक करके, ऐसे ही आसान तरीके से। तो विद्यार्थियों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय समय पे आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और आशा उम्मीद करते हैं कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो धन्यवाद।